जानी, गरीबों की बातें करने वाले जब बड़े बड़े जलसों में इनकी बात करते हैं तो मेरी हंसी छूट जाती है। इन्होंने बहुत गुर्बत देखी है फिल्मों में। कशकोल तोड़ने की बातें करने वाले हमारे बैंकों से कर्जा ले लेके उन्हें कशकोल उठाने पर मजबूर कर देते हैं, और रोटी कपड़े की बात करने वाले अपनी पॉलिसियों से लोगों के कपड़े उतरवा रहे हैं। जानीस, इस मुल्क में एक तबका वो भी है जो सारी उम्र सुर्ख इनकलाब की बातें करता रहा, और जब मौका मिला तो इनकलाब बर्पा किया भी जी अपनी अपनी जिंदगियों में। ये बड़ी बड़ी कोठियां, वसीओ अरीज फार्म हाउसेस, डॉलर्स कमाती एनजीओस और फॉरेन ट्रिप्स, और क्या होगा इनकलाब। हमारी आज की शख्सियत भी इनकलाबी है। बागी साहब, वो बागी इसलिए नहीं कि उनके बहुत सारे बाग हैं, दूसरे वाले बाग हैं। तशरीफ लाते हैं बागी साहब। आदाब। आदाब। बैठो। कैसी हो एनो? कैसे हो बागी? कैसी जा रही है तुम्हारी स्ट्रगल? अब तो खत्म हो गई होगी, ढेर सारी प्रॉपर्टी जो बना ली है। तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं निजी मलकियत के खिलाफ हूँ। दूसरों की निजी मलकियत के? अच्छा सुनो, गरीबों के लिए तुम्हारे दिल में कितना दर्द है? मैंने सारी उम्र मजदूरों के लिए काम किया है। वो कैसे? भाई, जितनी कोठियां बनवाई हैं वो मजदूरों से ही तो बनवाई हैं। अब रहने दो। अच्छा ये बताओ कि गुर्बत कम करने के लिए तुमने क्या किया? कम से कम एक गरीब की हालत तो बदल कर रख दी है मैंने। ये गरीब जो इस वक्त तुम्हारे सामने बैठा है। कितने मुनाफिक हो तुम। अमेरिका यूरोप के खिलाफ तकरीरें करते हो और उनके साथ मिलकर कारोबार करते हो, अपने बच्चे पढ़वाते हो। वहां और यहाँ के फर्क का पता चलता है बच्चों को। उनके दिलों में इनकलाब का जज्बा पैदा होता है। गरीब गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, महंगाई आसमान से बातें कर रही है, लोग भूखे मर रहे हैं और तुम प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी बनाते जा रहे हो। ऐसी बातें कर रही हो एनो? देखो, जब इनकलाब आएगा तो ये सब कुछ बदल जाएगा। कौन लाएगा इनकलाब? पहले तुम रूस के गीत गाते थे, अब वो भी खत्म हो गया। जिनको तुमने इनकलाब के सपने दिखाए थे वो बेचारे तो दुख झेल रहे हैं, और तुम मजे कर रहे हो। मेरी तहरीरों ने आग लगा दी है, और देखना एक ना एक दिन इस मुल्क में इनकलाब आएगा, गरीब को गरीब का हक मिलेगा, और ये राइटिस्ट मुंह की खाएंगे और लेफ्टिस्ट मुंह खोल के खा रहे हैं। तुम जैसे इनकलाबी लीडर तो एक अमेरिकी वीजे की मार हो बागी। देखो तुम मेरी कॉज और मेरी कमिटमेंट को चैलेंज कर रही हो। मैं कुछ नहीं कर रही जानी, तुम्हारी मुनाफिकत करवा रही है सब कुछ। बातें तुम कार्ल मार्क्स की करते हो, लेनिन स्टॉलिन का नाम लेते हो, और रहने के लिए बड़े बड़े महल बनवा लिए हैं। क्या हम इंसान नहीं है? देखने में तो लगते हो। और वो करोड़ों गरीब जिनके सर पर छत नहीं है, उनका नाम बेच बेच के तुमने करोड़ों डॉलर्स कमाए हैं, वो भी तो इंसान हैं। खैर, छोड़ो इन बातों को। सुधर जाओ। जरदारी भी ले लो, नवाज भी ले लो, भले छीन लो हमसे यूसुफ की लानी, मगर हमको लौटा दो कीमत पुरानी। वो आटा, वो चीनी, वो बिजली, वो पानी। सरदारी भी ले लो, नवाज भी ले लो, भले छीन लो हमसे यूसुफ की लानी, मगर हमको लौटा दो कीमत पुरानी। वो आटा, वो चीनी, वो बिजली, वो पानी। वो आटा, वो चीनी, वो बिजली, वो पानी।
कहानी। जमहूरी हुकूमत की है ये निशानी, न आटा न चीनी न बिजली न पानी। मातर बना रास्ता जिंदगी का, मिलता नहीं नक्शे पा रोशनी का। मुसर्रत के जुगनू कहाँ खो गए हैं, उम्मीदों के महताब भी सो गए हैं। दुखों की है बस एक लंबी कहानी, न आटा न चीनी न बिजली न पानी। नहीं चाहिए हमको यूं सब गिलानी, नहीं चाहिए हमको यूं सब गिलानी। न आटा न चीनी न बिजली न पानी। ये पाकिस्तान है जिसकी कई चीज़ों और कई लोगों को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए। मसलन दुनिया की सबसे नाजुक चीज़ पाकिस्तान की जमहूरियत है। अगर किसी जमहूरी लीडर की करप्शन की बात की जाए तो उसको जान के लाले पड़ जाते हैं, और अगर स्विस अकाउंट्स की तहकीकात की जाए तो जमहूरियत की बका खतरे में नजर आती है, और अगर कोई मुकदमा चलाया जाए तो जमहूरियत पर ज़रब पड़ती है, और अगर कोई हिसाब मांगे, एहतसाब करे या मुहासबा करे तो जमहूरियत मौत के मुंह में जाने का वावेला मचा देती है। ऐसी जमहूरियत तो जमहूरियत की चीन भी नहीं।